नमस्कार, मैं कृपाशंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि देश में साइबर अपराधियों का एक तरीके से खौफ है और उस पर लगाम लगाने के लिए जो प्रशासन है अलग अलग हथकंडे भी अपना करके साइबर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए अलग अलग जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बिहार प्रशासन भी अब इसको देखते हुए साइबर अपराध को रोकने के लिए बिहार में 44 साइबर थानों का निर्माण किया गया है। इसको लेकर के जो यू के जो DIG हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों और जो SP हैं सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता करके बताया है कि किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए हम लोग अलग अलग जो तैयारियां कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले दिनों साइबर क्राइम के 3 बड़े गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, उसको लेकर के अपनी जानकारी रख रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। जो साइबर क्राइम हो रहा है और जिसके आलोक में 44 साइबर पुलिस स्टेशन परिचित रूप से उनका नोटिफिकेशन हुआ है और आज की डेट में वो सभी कार्यरत हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए, वहाँ पर जो स्टाफ उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे स्तर से क्या प्रयास हो रहा है और इसी क्रम में जो विगत 2-3 महीनों में बहुत अच्छे केसेस आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधानित किए गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें बिल्कुल ही नवाचार वाले इनोवेटिव मोडस ऑपरेंडी अपराध शैलियाँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया था। और आज का हम लोगों का मकसद भी यही है कि उन केसेस की हम आप लोगों को ब्रीफली हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जानकारी देंगे आपको, ताकि नागरिकों को पता चले कि किस प्रकार की अपराध शैलियों का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और आम नागरिकों को उनकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, उनसे डिफ्रॉड किया जा रहा है और अन्य प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले, क्योंकि साइबर क्राइम जो आज की डेट में सबसे उभरता हुआ आयाम है, अगर हम लोग इसका रिपोर्टिंग देखें तो जो पारंपरिक हम लोगों का क्राइम था उसका लगभग 10 से 15% आज की डेट में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो साइबर अपराध की ही रिपोर्टिंग हो रही है, चाहे वो कंप्लेंट के रूप में हो, चाहे वो औपचारिक FIR के रूप में हो। तो इसी सोच के तहत 44 साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित किया गया था। इस पे जितना भी स्टाफ है उसको प्रशिक्षण देने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार की बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था 1988 में। उसके साथ आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा टाई अप किया गया है। उनके द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पहली कार्यशाला कल इनॉग्रेट हुई है 11 सितंबर 2023 को और इसमें कुल 290 पदाधिकारियों को जो कि साइबर थाना में पदस्थापित हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। साइबर अपराध के अनुसंधान से संबंधित, साइबर फोरेंसिक से संबंधित और साइबर क्राइम से जुड़े जो अन्य आयाम होते हैं। तो इसके लिए जो टीम है वो पटना के सेंटर से और केरल में त्रिवेंद्रम है, जहाँ पे CDEC का जो मेन सेंटर है साइबर क्राइम का, वहाँ से भी विशेषज्ञ आके वर्तमान में इनको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग अभी चल भी रही है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ से और भी प्रपोजल्स हैं कि हम लोग जो BPRD है उनके भी साइबर एक्सपर्ट्स हैं और सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा उनका संचालन किया जाता है, उनके साथ भी हम लोग भविष्य में टाई अप करने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों का प्रमुख लक्ष्य है कि केवल साइबर थाना के स्टाफ और पदाधिकारियों के तक ही इसको सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि अधिक से अधिक जो थाना, क्योंकि साइबर जो क्राइम है जो जुरिस्डिक्शनल थाना, लोकल थाना में भी रिपोर्ट होते हैं, उनके भी पदाधिकारियों को और कर्मियों को इसमें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल में एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित किया गया है और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर जो शिकायतें आती हैं, इसके अलावा थानों में भी जो केसेज होते हैं और अन्य स्रोत जिनके माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं गिरोहों के बारे में, तो हमारी यूनिट ने इस पर लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और फिर जो अपराधियों के गैंग्स हैं उनके बारे में पता किया और कुल 3 बड़े ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं। तो ज़्यादा ध्यान मैं मोडस ऑपरेंडी की तरफ दिलाऊंगा और लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं और लोग उससे बच सके। पहला केस हम लोगों ने आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 8/23 किया था। इसमें गया में एक गैंग ऑपरेशनल था जो एनी डेस्क जो ऐप होता है, रिमोट एक्सेस ऐप, उसके माध्यम से लोगों से OTP प्राप्त कर लेता था और OTP प्राप्त करने के बाद
उनके मोबाइल या उनका जो डिवाइस है उसका एक्सेस ले लेता था। इस गैंग का एक और मोडस ऑपरेंडाई था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल को ही निशाना बनाता था। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLOs होते हैं, नॉर्मली टीचर्स या बाकी जो लोग होते हैं जो इलेक्शन के काम में रहते हैं और मतदाता सूची वगैरह का अपडेट करना, ये सब काम होता है। उन लोगों को वीडियो बन के ये फ़ोन करते थे वीडियो ऑफिस से, और उसके बाद उनका डिटेल्स लेके और जो पैसा ये मंगाते थे, जो पैसा ट्रांसफ़र होता था अकाउंट में, वो एक वहाँ के लोकल पेट्रोल पंप के अकाउंट में जाता था, और पेट्रोल पंप के भी 3 स्टाफ इसमें पकड़े गए थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें बड़ा नेक्सस था और इसमें इन लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखा था। ये रिमोट एक्सेस लेते थे, उसके बाद अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करके, और पेट्रोल पंप के थ्रू, पेट्रोल में पेट्रो कार्ड्स वगैरह बनता है, जो बहुत सारे जो उसके ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कंपनियां बहुत सारे स्कीम्स लाती हैं। तो उनके माध्यम से इनका यही था कि पैसा जो है वो लेयरिंग होके जाए और उसका पता ना चले पुलिस को। ये गैंग पकड़ा गया था, इसमें कुल 9 लोग पकड़े गए थे, और इसमें 11 मोबाइल 28 मोबाइल पकड़े गए थे, और बाकी और भी ये हुई थी, बरामदगियाँ हुई थी। दूसरा केस हम लोगों ने एनीडेस्क ऐप का ही डिटेक्ट किया था, लेकिन इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी थोड़ा और एडवांस था। एडवांस इन द सेंस कि ये उनका एक्सेस लेके, उसका OTP लेके, और उसके बाद ये क्या करते थे कि ये उसमें UPI इंस्टॉल कर लेते थे। उस आदमी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे नाम से UPI चल रहा है, और UPI इंस्टॉल करके ये उसका पैसा का ट्रांजैक्शन करते थे कहीं भेज के, और फिर उसका, इसमें जो गैंग था ये इंटरस्टेट गैंग था, और इसका मेन सरगना झारखंड में और उसके बिहार में जो ऑपरेटिव्स थे वो पटना और आसपास के इलाकों के थे। तो आपने सुना किस तरीके से जो EU के DIG है मानवजीत सिंह ढिल्लों और SP है सुशील कुमार ने अपनी बातों को रखा। साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से एनीडेस्क ऐप का इस्तेमाल करके ये लोग लोगों से UPI ऐप इंस्टॉल करवा करके और लोगों को जाल में फंसा करके और उससे जिससे पैसे ऐंठने का काम करते थे। इस मामले में गया से 9 लोगों को, गया में जिस तरीके से ये लोग साइबर क्राइम किए थे उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 28 मोबाइल भी जब्त किया गया। साथ ही और भी घटना को अंजाम देने वाले लोग जो है झारखंड से अपनी अंजाम को देते थे, वहाँ पर बैठ कर के साइबर अपराधी झारखंड से वहाँ से गैंग चलाते थे और अलग जगह पर लोगों के ठगने का काम करते थे। यानी एक तरीके से कहती ऑनलाइन पूरा फ्रॉड ये लोग काम करते थे। लेकिन अब बिहार पुलिस यानी पुलिस प्रशासन भी, EU की टीम भी अब मुस्तैद हो गई है कि साइबर अपराधियों को कैसे लगाम लगाया जाएगा, और उसके लिए अब बिहार में भी 44 थानों में यानी 44 साइबर थानों का निर्माण कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि साइबर अपराधी जिस तरीके से एक तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं अलग अलग ऐप के माध्यम से, अब क्या साइबर अपराधियों पर बिहार की टीम नकेल कसने में कामयाब होती है कि नहीं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।